फरहान अख्तर और शिबानी दांडेरकर दोनों की शादी हो गई। हालांकि इसमें किसी भी रीति रिवाज का पालन नहीं किया गया। बस आप समझ सकते हैं कि शैंपेन की बोतल खोली गई, थोड़े बहुत गुलदस्ते निकालकर फूल वगैरह उड़ाया गया, लोगों ने तालियां बजाई, 50 मेहमान शामिल हुए थे, बस हो गई शादी। बाकी ना इसमें पंडित था, ना मौलवी था, न मुस्लिम रीति रिवाज से इसमें शादी की गई, ना ही हिंदू रीति रिवाज से। ये बस शादी के नाम पर एक तमाशा था कि शादी की गई। फरहान अख्तर की ये दूसरी शादी है। उनकी 2 बच्चियां जो हैं वो काफी बड़ी हो चुकी हैं, जिनकी खुद की शादी की उम्र हो गई है। अब बहुत सारे लोग इस शादी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने ये कहा है कि शिबानी दांडेकर से फरहान अख्तर ने मजबूरी में शादी की है, क्योंकि वो गले की हड्डी बन गई थी। इसलिए लोग ये बातें उठा रहे हैं, क्योंकि शिबानी दांडेकर ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें उनका पेट थोड़ा बाहर की तरफ निकला है, जिससे लोग ये कह रहे हैं कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मजबूरी में शादी करनी पड़ी। ठीक वैसे जैसे दिया मिर्जा को शादी करनी पड़ी थी प्रेगनेंसी के दौरान और 4 महीने के बाद ही डिलीवरी हो गई। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में तो ये बड़ी कॉमन सी बात है कि इलीगल तरीके से रिश्ते रखो, बाद में प्रेग्नेंट हो जाओ तो शादी कर लो, और ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर बच्चे को ले जाकर कहीं किसी अनाथालय में जमा करवा दो। कोई तो ये भी लिख रहा है कि दरअसल फरहान अख्तर का पोपट हो गया है। टाइम आने दो, टाइम आने पर सब पता चल जाएगा कि ये शादी क्यों करनी पड़ी। किसी ने लिखा कि दांडेकर ने डंडा किया होगा फरहान को, तब जाकर उसने ये शादी की है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर हिजाब वाली बात को भी लेकर चले आए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बताइए, मुस्लिम धर्म में है लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई भी हिजाब नहीं पहना है, और यही लोग सोशल मीडिया पर हिजाब का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकार का पालन करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस शादी में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, और रिया चक्रवर्ती जिस तरह से हंसते खिलखिलाते हुए और पोज देते हुए नजर आ रही थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि 2 साल पहले उसकी जिंदगी में कुछ हुआ है। सुशांत के मौत का उस पर इल्जाम लगा है, ड्रग्स वाले मामले में अरेस्ट होकर जेल भी गई है, चारों तरफ से बदनामी हुई है, लेकिन रिया को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉय कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड से हर किसी का उसे साथ है। और जब उसे पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर जाना पड़ा था, तब इसी शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर ने अपनी गाड़ी तक दी थी कि जाओ, हमारे तरफ से तुम्हें पूरी सहायता मिलेगी। तब जाकर जो है रिया चक्रवर्ती इस मुश्किल से बाहर आ सकी है।